शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका कहता है कि अदानी ग्रीन एनर्जी एलटीडी के बारे में बात करेंगे। यदि अदानी ग्रीन एनर्जी एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब कहता है 8% के आसपास में आपका तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं कि इस शेयर में आपका क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पे बात करते हैं तो कहता है कि आपका कहता है कि जब मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर 1143 के आसपास में ओपन हुआ था, और ओपन होने के बाद सबसे बड़ी बात है कि नीचे का आपको गिरावट देखने को मिली। उसके बाद यहाँ से रिकवरी आपका बहुत ज़ोरदार तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ से लगातार सपाट आपका बनाए हुए है। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो आपका हाई जो लेवल आज तक आपका जो बनाया है वो आपका इंडिकेट जो कर रहा है करीब करीब कहते हैं 1249 के आसपास में। लो की यदि बात करते हैं तो 1124 के आसपास में नज़र आ रही है। यदि यहीं पे मार्केट कैप की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा है, 2 लाख करोड़ के आसपास में। यदि इसकी पी रेशो की बात करते हैं तो 194 के आसपास में देखने को मिलती है। यह कंपनी आपका लाभांश नहीं देती, इस कारण से इसके बारे में डेटा यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि यहाँ पे बात किया जाए बाउनिक हाई की तो आपको कहता है 2200 के आसपास में बनाया है। यदि बाउनिक लो की बात करते हैं तो 870 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में यह शेयर जस्ट आपका कहता है कि डबल हो चुका है। तो कहता है क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि 5 डेज़ के डेटा को चेक किया जाए तो कुल मिलाकर 5 डेज़ में जो आपका रिटर्न जो दिया है करीब करीब कहता है 1% के आसपास में पॉजिटिव रिटर्न्स आपका देखने को मिलती है, वह भी नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। एक टाइम में यह जो शेयर था करीब करीब कहता है कि 1240 के आसपास में था। उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी हुई, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, पुनः आपका तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं एक मंथ के डेटा को तो एक मंथ में जो आपका रिटर्न जो देने का क्षमता रखता है करीब करीब कहता है 19% के, और आपका कहता है नेगेटिव रिटर्न्स देने का यहाँ पे क्षमता रखता है। एक टाइम में कहता है कि 1500 के आसपास में था। इसके बाद भारी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, फिर थोड़ा सा रिकवरी हुआ, उसके बाद पुनः आपका रिकवरी आने की करेक्शन के मोड में चला गया। यदि 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बैडली है। बहुत सारे न्यूज़ आपका कहता है कि आपका कहता है नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण से ऐसे आपका शेयर्स में आने के काफ़ी आपको गिरावट देखने को मिली थी। कहता है 1800 के आसपास में होने के बाद बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, लेकिन उसके बाद यहाँ से काफ़ी आने की कहता है कि नीचे का गिरावट देखने को मिली, फिर थोड़ा सा रिकवरी के बाद पुनः आपका कहता है करेक्शन मोड में चला गया था। लेकिन आज के डेज में कहता है कि इसमें आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। यदि एक साल के डेटा को भी चेक किया जाए तो एक साल में भी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है, जिसमें 23% का आपका नेगेटिव रिटर्न्स देने का क्षमता रखा है। जो एक टाइम में कहता है कि करीब करीब कहता है 1700-1800 के आसपास में था, 2000 के लेवल को क्रॉस किया। उसके बाद बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद इसमें तेज़ी आपका बरकरार रहा, 2200 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया, फिर नीचे की ओर आपका करेक्शन हुआ, उसके बाद कुछ आपका तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 5 सालों के डेटा को चेक किया जाए तो कुल मिलाकर 5 सालों में जो आपको रिटर्न्स देता है बहुत ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स दिया है। 850% के आसपास में, अर्थात 1 लाख का वैल्यू आने के 8.5 लाख के आसपास में आपका पहुँच चुका है। एक टाइम में था कि यह जो शेयर था करीब करीब कहता है 23 दिसंबर 2019 की बात है, जो आपको 132 के आसपास में यह शेयर आपका बिलोंग्स करता था। यहाँ से उसके बाद तुरंत यह शेयर जो आपको कहता है कि तेज़ी मोड में आया, और तेज़ी मोड में आपका 20 नवंबर 2020 के डेज में 1134 के आसपास में आप पहुँचा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आपका कहता है कि करेक्शन के और आपको इंडिकेट किया गया, जो 910 के आसपास में पुनः 6 अगस्त 2021 को पहुँच गया। उसके बाद यहाँ से पहुँचने के बाद यहाँ पे काफ़ी इसमें स्पीड आपका बरकरार रहा, जो 2800 यानी कि 29 अप्रैल 2022 की बात है 2882 के आसपास में पहुँच चुका। लेकिन ये 3300 के लेवल को भी क्रॉस किया। उसके बाद जो यहाँ से जो गिरावट देखने को मिली, आज तक इस प्राइस लेवल पे पहुँचने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सबसे जो भारी गिरावट जो यहाँ पे देखने को मिली थी एक टाइम में, यह जो शेयर है करीब करीब यहाँ जो आपको इंडिकेशन आप देख सकते हैं कि 486 के आसपास में 24 फरवरी 2023 के डेज में आपका पहुँच चुका था, यानी कि सेम टू सेम इसी एक साल पहले की यह डेटा आपका प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद कुछ यहाँ पे रिकवरी बहुत अच्छी आपका देखने को मिली, 995 के आसपास में पहुँचा था, जो 21 जुलाई 2023 की बात है। उसके बाद कुछ गिरावट यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे देखने को मिली, जो आपको कहता है करीब 870 के आसपास में जा पहुँचा था 27 अक्टूबर 2023 के। उसके बाद पुनः यहाँ पे रिकवरी के बाद ऊपरी लेवल में आपको 1923 के आसपास में 23 फरवरी 2024 के डेज में 1923 के आसपास में पहुँचा, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिल रही है जो यहाँ पे। तो हमारे अनुसार से इसके जो टारगेट प्राइस की यदि बात करते हैं तो फिलहाल के लिए जो आपका टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आता है इस शेयर के लिए, वो हमारे जो टारगेट प्राइस आप बनकर आता है फिलहाल के लिए यदि कुछ टाइम तक वेट किया जाए तो 1500 लेवल को ईजी से आप ब्रेक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।